एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसा कानून जिसमें डिफेक्शन ना हो पाए, ठीक है। डिफेक्शन का मतलब है दल बदल विरोधी कानून, हिंदी में अगर इसको बोले हम तो दल बदल, डिफेक्शन का मतलब दल बदल, एंटी का मतलब विरोधी, और लॉ का मतलब कानून, कानून। तो ये जो है हमें देखने को मिलेगा दल बदल विरोधी कानून। ये कब आया था, इसके लिए अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 1985 में, जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, उन्होंने बना 1985 में, उनके टाइम पे आया था। अमेंडमेंट हुई थी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, दल बदल विरोधी कानून। अब देखिए इसके लिए बहुत पुरानी बात है, 1967 के आसपास हरियाणा में एक एमएलए थे आयाराम, ठीक है, आयाराम नहीं गयाराम, तो उसका गयाराम, उसके कारण ही हरियाणा की पॉलिटिक्स कई बार क्वेश्चन भी आता है, ये आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स किसकी थी, किस राज्य से जुड़ी थी, तो हरियाणा में। उस गयाराम में कहा जाता है कि एक दिन में ही दो तीन पार्टियां बदल, ठीक है, एक सिंगल डे में। इससे क्या होता है कि एक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव नहीं रहता, लोगों ने उनको चुन के भेजा और उसने एक दिन में पार्टी बदल दी, इसका मतलब उसका सिर्फ अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उसको कोई मतलब नहीं है वोटर से, उसको कोई मतलब नहीं है उनके कामों से, उनके वेलफेयर से, उसको मतलब है सिर्फ अपने पोजीशन से, अपने पैसे से। तो इसलिए ये कानून लाया गया, ठीक है। और ये अमेंडमेंट क्या है, तो इसमें दल बदल नहीं सकते आप एकदम से, ठीक है, और इसको पावर दी गई है, कोई भी अगर कोई दल बदलता है, इसके लिए पावर होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अगर विधानसभा का मेंबर अगर कर रहा है ऐसा, जैसे हिमाचल में भी हुआ था, अभी पता होगा, है ना, 5 दल बदलने वाले लोग, yes, वो कंसेप्ट उनके ऊपर लगा था ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हालांकि उन्होंने दल बदल लिया था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिसाइड किया कि उनके ऊपर होना चाहिए कि नहीं, बाद में उसने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है जो अध्यक्षता करता है, ठीक है, उस सदन की अध्यक्षता करने वाला जो लीडर होता है वो। अब देखिए विधानसभा के होंगे तो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा के होंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा।